इंटरनेट पर आजकल एक खबर जबरदस्त वायरल हो रही है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर हर कोई बस इसी की बात कर रहा है और सबके मन में एक ही सवाल है, क्या अब BMW, मर्सिडीज जैसी लग्जरी गाड़ियां सच में सस्ती होने वाली हैं? अरे दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि अब BMW और मर्सिडीज जैसी गाड़ियां आपको होंडा सिटी और वर्ना के दाम पर मिल जाएंगी। सुनने में तो ये किसी सपने के सच होने जैसा लगता है ना। लेकिन एक मिनट, क्या इस बात में वाकई कोई दम है या ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं? चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं और पता लगाते हैं कि इस ट्रेड डील का असली मतलब क्या है। देखिए, इस वायरल दावे की सच्चाई समझने के लिए हमें बस एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क समझना होगा, और यकीन मानिए सारा जवाब बस यहीं छिपा है। पहली होती है CBU यानी कंप्लीटली बिल्ट यूनिट। जैसा नाम से ही साफ है, ये वो गाड़ियां हैं जो विदेश में पूरी तरह से बनकर तैयार होकर एक पीस में सीधे भारत इंपोर्ट की जाती हैं। और दूसरी तरफ होती हैं CKD यानी कंप्लीटली नॉकडाउन यूनिट। इसमें क्या होता है कि गाड़ी के अलग अलग हिस्से मतलब उसके पुर्जे बाहर से मंगवाए जाते हैं और फिर उन्हें हमारे देश में यानी भारत में असेंबल करके पूरी गाड़ी तैयार की जाती है। और बस यहीं पर पूरा खेल समझ में आ जाता है। आप सड़कों पर जो ज्यादातर लग्जरी गाड़ियां देखते हैं, जैसे BMW की 3 सीरीज या मर्सिडीज की C क्लास, वो असल में CKD यूनिट्स होती हैं। इन पर तो डील से पहले भी सिर्फ 15% का टैरिफ लगता था, जबकि पोर्श और रोल्स रॉयस जैसी जो CBU कारें हैं उन पर लगता था करीब करीब 110% का भारी भरकम टैक्स। और सरकार ऐसा करती है ताकि कंपनियां भारत में आकर गाड़ियां असेंबल करें, जिससे यहां रोजगार पैदा हो। तो मतलब बिल्कुल साफ है, जो वायरल पोस्ट आप देख रहे हैं वो आपको असल में गुमराह कर रहे हैं। जिन गाड़ियों के दाम में बड़ी कटौती होगी वो पोर्श और रोल्स रॉयस जैसी अल्ट्रा लग्जरी CBU कारें हैं, ना कि वो BMW या ऑडी जो लोग आमतौर पर खरीदते हैं। वो तो पहले से ही काफी कम टैरिफ पर आ रही थीं। अच्छा, तो अगर रोजमर्रा की लग्जरी कारें सस्ती नहीं हो रही हैं, तो फिर इस ट्रेड डील का फायदा क्या है? सवाल तो बनता है। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि कौन सी चीजें असल में सस्ती होने जा रही हैं। यहां है असली खुशखबरी। जरा सोचिए, चॉकलेट और पास्ता जैसे प्रोसेस्ड फूड पर जो 50% का टैरिफ था वो अब सीधा 0 हो गया है, खत्म। ऑलिव ऑयल भी अगले 5 सालों में 0 टैरिफ पर आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तो वाइन और स्पिरिट्स में है, जहां टैरिफ में बहुत जबरदस्त कटौती की गई है। पता है इंपोर्टेड वाइन पर पहले कितना टैरिफ लगता था? पूरे 150%। और इस डील के बाद ये बहुत बड़ा आंकड़ा अब बदलने वाला है और ये हो जाएगा सिर्फ 20 से 30%। ये एक बहुत बहुत बड़ी गिरावट है जिसका सीधा असर आपको कीमतों पर दिखाई देगा। और ये फायदा सिर्फ खाने पीने की चीजों तक नहीं है, हेल्थ सेक्टर के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। मेडिकल और सर्जरी के सामान पर टैरिफ 27.5% से सीधे 0 हो जाएगा। इसी तरह जरूरी दवाइयों, केमिकल्स और प्लास्टिक पर भी टैरिफ को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। इसका मतलब ये चीजें भी सस्ती हो सकती हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? आइए अब देखते हैं कि इस पूरी डील का हम सब पर यानी आम लोगों पर असल में क्या और कैसा असर पड़ेगा। तो संक्षेप में कहें तो सस्ती लग्जरी कार का सपना एक मिथक है, क्योंकि ज्यादातर कारें तो पहले से ही कम टैरिफ पर आती हैं। हाँ, सुपर लग्जरी कारें जरूर सस्ती होंगी, लेकिन आम लोगों के लिए असली फायदा है इंपोर्टेड फूड, वाइन और खासकर मेडिकल सप्लाई के सस्ते होने में। मतलब यूरोप से आने वाला जरूरी सामान अब ज्यादा लोगों की पहुंच में आ सकेगा। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में जरूर उठता है कि अगर आम लग्जरी कार खरीदार नहीं, तो फिर इस व्यापार समझौते के असली फायदेमंद कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस डील के बड़े असर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।